नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव। मात नर्मदे है। बोलिए। ज्ञान, अनुसरण और अध्ययन, इसमें क्या अंतर है गुरुजी? ज्ञान वो होता है जो महापुरुषों ने बोला है, उस परम स्थिति पे होके बोला है, उसे ज्ञान कहते हैं। जी लेकिन उस ज्ञान को आपने अगर खुद पढ़ा किताबों से तो अध्ययन हुआ, जी और किसी के द्वारा अगर उस ज्ञान को आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो अनुसरण हुआ। जी और अनुसरण करने के बाद अज्ञानता से अपने आप को मुक्त करा लेते हैं, तब उस ज्ञान का मतलब हुआ। जैसे आप समाज घूमे और आपका कपड़ा गंदा हो गया, आपने साबुन लिया, पानी लिया और धोया, तो साबुन भी गया, पानी भी गया, मैल भी गया, बचा क्या? शुद्ध कपड़ा। कहने का मतलब ये जो बाहर से आप ज्ञान ले रहे हो, ज्ञान का अनुसरण कर रहे हो, ये भी चला जाएगा, बचोगे सिर्फ तुम ही। ये सिर्फ आपकी धुलाई के लिए, जितना आपने विकार को जमा किया है, विकार को धोने के लिए इस ज्ञान की जरूरत है। बात समझ रहे हो? जी आपकी सफाई के लिए ज्ञान की जरूरत है। आप इस ज्ञान को पकड़ो मत। साबुन ले लिए तो उसे तिजोरी में मत रखो, ताला में, उसको कपड़े पे लगा के और पानी लो। अब पता चला कि पानी आपने गटर का ले लिया, साबुन तो एकदम सही मिल गया, लेकिन पानी गटर का ले लिया और आप उससे धोने लगे तो कपड़ा तो और गंदा हो जाएगा। मार्ग तो आपको मिल गया, लेकिन आपके भाव भी शुद्ध होने चाहिए। भाव पानी का काम करता है, मार्ग साबुन का काम करता है। बात समझ रहे? तो मार्ग तो मिल गया, आपका भाव कैसा है? क्योंकि कपड़ा धोने के लिए चलो, आपको साबुन मिल गया, लेकिन पानी तो शुद्ध चाहिए। अब आप पता चला कि आप उस पानी में जाके धो रहे हो जो गटर बह रहा है, उससे कपड़ा साफ होगा? नहीं, और मैला हो जाएगा। तो वही कहने का तात्पर्य है कि शुद्ध जल की जरूरत है। और तो इसलिए कहा गया भाव विद्युत देवा, भाव को शुद्ध करो, अपने भाव को पवित्र करो। वो कैसे पवित्र होगा? कर्म से, क्योंकि कर्म से अपवित्र हुआ है। आपने व्यवहारिक जगत में गंदा व्यवहार, गंदा आचरण किया है, इसी वजह से आप का मन के द्वारा आप अशुद्ध हो गए हो। अब शुद्ध करने के लिए आपको व्यवहारिक जगत में ऐसे आचरण, ऐसे व्यवहार का उपयोग करना पड़ेगा। दुष्कर्म करके, सीधी बात पे आ जाओ तो दुष्कर्म करके अशुद्ध हुए हो, सत्कर्म करके शुद्ध हो सकते हो। तो अध्ययन में ज्यादा लोग भटक जाते हैं, तो ज्ञान का अनुसरण करो। क्या करो? अनुसरण। किसी योग्य गुरु के शरण में जाके उसका अनुसरण करो। ज्यादा लोग अध्ययन में भटक जाते हैं। अध्ययन करके या तो मान के लिए चिल्लाते हैं या तो पैसे के लिए, दो ही बात होती है। और उस ज्ञान का उपयोग अपने आप को सुधारने के लिए करना था, और हम तो नहीं सुधरे, लोगों को सुधारने के लिए करने लगे, तो कैसे होगा? नहीं होगा। बात समझ गए? जी तो ये सीधी बात है। अब देख लो आपको क्या करना है। यहाँ पर यही भाव हो गया गुरुदेव की, गुरबिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ अनुसार रहे हाँ, अज्ञानी। वही तो। इसलिए कहा गया शास्त्रों का अनुसरण किसी योग्य गुरु के शरण में रहकर करो, तो वो सही उचित तरीके से आपको समझाएगा। आप क्या है, अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हो। क्या? हाँ अपनी समझ से निकालोगे ना। जी जी आपकी जो स्थिति रहेगी वैसा उसका अर्थ निकाल लोगे, मूल व्याख्या कर ही नहीं पाओगे। आपने देखा है गणित, जैसे गणित है, मैथ है, तो अगर उसकी गाइड भी आती है, अब गाइड से आपने सवाल हल करना,
फटाफट लिख लिया, लेकिन आपको हल करने का तरीका नहीं मिल पाएगा गाइड से। कभी नहीं। ये तरीका आपको किसी योग्य गुरु के शरण में जाके सीखना पड़ेगा, और जब गुरु एक बार तरीका सिखा दिया तब उस तरह का कैसा भी सवाल आएगा आप हल कर दोगे क्या। बिल्कुल। लेकिन आप क्या कर रहे हो, तरीका न सीख के आप किताबों से रट्टा मार ले रहे हो, और जब नए सवाल आ रहे हैं आप याद तो उतना कर लिए, लेकिन नए आ रहे हैं तो आप उसी समय रुक जा रहे हो क्या। यार मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ, इतना तो मैं समझा, उतना तुमने समझा, उतना भी नहीं समझा, सिर्फ रट्टा मारा है, समझा कुछ भी नहीं, समझने का भ्रम हो गया, एक नया भ्रम पा लिया। तब शास्त्रों का श्लोक बोलते रहते हैं अपने आप को सिद्ध करने के लिए। तो जो जिसको याद नहीं है कहता है यार तुम तो कुछ जानते हो, लेकिन ये बोलने वाले को इतना पता होना चाहिए कि वो कुछ नहीं जानता, बस किताबों से नकल करके तुम्हें सुना रहा है, तुम किताब तक नहीं पहुंचे क्या। समझ रहे हो। इसलिए जीवंत होके जियो क्या, जीवन जी के जियो। जीवंत जीवंत होकर जियो। जीवंत होके जियो। फिर गुरुदेव इसमें क्या भाव हुआ कि उन्होंने कहती अर्जुन को कृष्ण भगवान ने कहती ज्ञान चक्षु दिया था। हाँ। क्या कहा था कि दिव्य दृष्टि दी थी, इसका हाँ। भाव क्या होगा? दिव्य दृष्टि मतलब क्या हो गया? उनको क्या हुआ, समझने की शक्ति मिल गई थी, क्या हो गया था मतलब इसका? समझने की शक्ति उनमें थी, शक्ति नहीं दिया था। मैंने कहा ना, आत्मज्ञान के बाद उन्हें जब ज्ञान हो गया, स्वयं के होने का बोध हो गया, आत्मज्ञान हो गया, उसके बाद दिव्य दृष्टि दी थी, वो अपने स्वयं को दिखाने के लिए। तो वैसे ही मैंने कहा ना, आत्मज्ञान के बाद परमात्मा स्वयं अपने आप को दिखाएगा। अच्छा। तुम नहीं देख सकते, तुम बस आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हो, फिर उसके बाद वो स्वयं तुम्हें दिखाएगा जब तुम योग्य हो जाओगे। अर्जुन को किस स्थिति में ज्ञान हुआ है? हाँ, उनको भय था, डर था, हर चीज़, मोह शक्ति आसक्ति से वो सब तो था, जी। लेकिन कुछ नहीं चाहिए में जब कोई भी व्यक्ति आता है उसके बाद ज्ञान की स्थिति बनती है। अच्छा। तो उस महाभारत के मैदान में, जो युद्ध का मैदान था, वहां एक अर्जुन ही ऐसे थे जिन्होंने धनुष बाण रख दिया और बोले प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं वैभव के लिए मेरे लोगों को मैं मार नहीं सकता। बोले अर्जुन युद्ध करो, कोई मेरा न तेरा। बोले आपके लिए, मेरे लिए छोड़िए, मुझे मेरे लोग दिख रहे हैं, सही बात गुरुदेव। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं जा रहा हूँ। पहले अध्याय ऐसा नहीं कि वो कमजोरी में गए जी, थे, जी। सामर्थ्यवान थे, उनके पास ब्रह्मास्त्र था, जी। जैसे आज का परमाणु बम जी क्या। जी। हाँ, कि एक बाण में युद्ध को खत्म कर सकते थे, लेकिन वो बोले मेरे लोगों को मैं नहीं मारूंगा। बोले अर्जुन तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें हर स्थिति में युद्ध तो करना पड़ेगा। बोले प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए तो युद्ध कैसा, युद्ध तो तब करना पड़ेगा जब मुझे कुछ चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए में ये इच्छा जब प्रबल, जब भगवान ने देखा कि कुछ नहीं चाहिए, ये पक्का है, पहले बहुत समझाया कि अर्जुन आओ युद्ध करो, बहुत जांचने के बाद जब देखा कि नहीं अर्जुन की प्रबल इच्छा है, कुछ नहीं चाहिए, तब वहीं से उन्होंने उनको ज्ञान चलो क्या बोल बस समझ गए। तो आपकी प्रबल इच्छा बना लो, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अच्छा। वहीं से कनेक्शन जुड़ना चालू हो जाएगा धीरे धीरे। तो कनेक्शन पहले तोड़ो एक जगह से। सेम कंडीशन हर इंसान की जो अर्जुन को थी, मैंने पढ़ा जब, तो उसमें सबको यही चाहिए रहता है कि हाँ चाह लगी रहती जरूर। इसलिए कुछ नहीं चाहिए में आ जाओ। आपके मुख से अभी सुनकर ये ताजुब हो रहा है कि अर्जुन इतना सर्वश्रेष्ठ था, हाँ, इतने लाखों लोग
वहाँ पे थे, गंगा पुत्र, सब द्रोणाचार्य, भीम, युधिष्ठिर, ये वो इतने बड़े महान महान वीर, सबसे श्रेष्ठ वही। धन्यवाद। इसमें समझ लीजिए हम लोगों के लिए आप कृष्ण भगवान हो चुके हैं, समझा रहे हैं हम कुछ नहीं है, बस हर स्थिति परिस्थिति में जब आप समझने के लिए तैयार होते हो तो प्रकृति किसी न किसी को भेज देती है, बस रूप अलग होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज्ञान एक ही होता है, ज्ञान कभी दो नहीं होता। देश काल स्थिति परिस्थिति में तरीका बदला हुआ होता है, बस यहाँ कोई कुछ भी नहीं है। गुरुदेव, गुरु और सदगुरु में क्या फर्क है? गुरु के द्वारा जब कोई सत तक पहुँचता है तो हो गया सत, और जब वो किसी और के लिए बोलता है तो हो जाता है सतगुरु। बस यही है। सतगुरु मतलब कभी मैं समझा नहीं। गुरु अभी मैं हूँ, शब्द गुरु है। जैसे ये शब्द आपको दिया जा रहा है, अच्छा अब इस शब्द के द्वारा अगर आप स्वयं तक पहुंच गए अच्छा तो शब्द छूट गया, गुरु छूट गया ना, जी, सत हो गया सत। अच्छा और जब आप किसी के लिए बोले तो हो गए सतगुरु, आप उसके लिए गुरु सतगुरु हो गए। फिर उसके लिए फिर गुरु। जो दूसरे वो सामने वाला सतगुरु होता है। बस वही, लेकिन सतगुरु कभी देखा नहीं जा सकता। इसीलिए तो लोग बोलते हैं सतगुरु ढूंढो। तो अभी आपको गुरु कहे क्या सदगुरु कहे? सतगुरु कैसे कहोगे? मैं अगर सत तक पहुंचा दूं तो सतगुरु बोल सकते हो, पहुंचना आपको है। आपको तय करना है कि सदगुरु को पदवी देनी है कि नहीं। हाँ सही बात कर सारा घूम के आप ही पे आता अभी है। उन्होंने क्या कहा, जब हमको वहां तक पहुंचाएंगे तो तब नहीं, हमारे उन्होंने तो अभी और हमारी एक वो चीज भी प्रक्रिया चालू हो गई। चालू हो गई, तय आपको करना है। हाँ, तय बाद में होगा, हाँ, अभी नहीं होगा। अब तब तक आप सदगुरु नहीं बोल सकते। हाँ अभी तब गुरु- तक आप पहुंचेंगे नहीं। गुरु हाँ। शब्द गुरु है, हाँ। गुरु को लो। इसीलिए वही- बोलता वही। हूँ मुझे ना पकड़ो। हाँ, यू गॉट मी, हाँ, आई गॉट यू। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि मुझे ना पकड़ना, शब्द को पकड़ना। ये शब्द आपको लेके जाएगा। शब्द लेके समझ रहे? क्योंकि ये जो भाव बोल रहे हैं वो सबके कल्याण के लिए है। वही इसीलिए सक्षम वेद इसको कहा गया है, पांचवा वेद। हाँ, गुप्त वेद। समझ गए गुरु सदगुरु की परिभाषा? जी जी जी। ज्ञान अध्ययन अनुसरण का मतलब समझ गए महाराज जी? कोई संशय हो तो बोलिएगा। और कोई प्रश्न? राज कपाड़िया, जय गुरुदेव, प्रणाम। मात नर्मदे हर। मात नर्मदे हर। लोकेश पटेल, मात नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे हर। राधे श्याम जी गोयल, नर्मदे हर गुरुदेव जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सत साहिब जी। मात नर्मदे हर। विनय राजपूत, गुरु जी दंडवत प्रणाम। मात नर्मदे हर। दिनेश यादव, गुरु जी सादर प्रणाम। जय हो, मात नर्मदे हर। मात नर्मदे दीपक केवट, जय सियाराम, गुरु जी चरण स्पर्श। हर। मात नर्मदे ज्ञान की खोज, ग्रेट सत्संग सतगुरु जी। हर। मात नर्मदे हर। लक्ष्मण लच्छू, हे महात्मा, मैं उत्तराखंड का हूँ। मुझे हरिद्वार से गाड़ी में या ट्रेन में आने से फायदा होगा? ट्रेन से आ जाओ, ठीक रहेगा। आ सकते हो, जैसे भी आ जाओ। ट्रेन भी आती है इंदौर तक, आप जैसे भी आ जाओ। देख लो आप, बोलिए। दशरथ पाटीदार, जय गुरुदेव, प्रणाम। मात नर्मदे हर। मात नर्मदे। तपन दत्ता, प्रणाम गुरुदेव, जय गुरुदेव। मात नर्मदे। प्रेमलता, प्रणाम गुरुजी, मात नर्मदे हर। मात नर्मदे। कौशल जैन, प्रणाम गुरुजी। मात डॉक्टर हेमंत, राम राम गुरुजी। मात नर्मदे। सुनील गुप्ता, गुरुचरण वंदन। मात नर्मदे। समझ के आगे बढ़ना है क्या? समझ के। हाँ।
ये आवेश जज्बात का मार्ग नहीं है। और बाहर जो आप व्यवहार जगत में करते हो वैसे बनते जाते हो, ये ध्यान रखना। आप क्या कर रहे हो, कर कुछ और रहे हो, बनना कुछ और चाह रहे हो क्या? हाँ, बाहर से आपका आचरण कुछ और है, अंदर से कुछ और होना चाहते हो। आप जैसा बाहर करोगे वैसी आपकी प्रवृत्ति बनती जाएगी, ये ध्यान रखना। आप क्या है, बाहर से कुछ और कर रहे हो, अंदर कुछ और चाहते हो। सही है। ऐसा नहीं हो सकता है। प्रश्न आएगा तो बोलिए, आप लोगों का किसी का हो तो बोलिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। विशाल विश्वकर्मा, गुरुजी मेरे पिताजी जीवन के अंतिम पड़ाव में है, मुझे उनके लिए क्या करना चाहिए? जो भी कर सकते हो उनके द्वारा कुछ सत्कर्म हो तो अच्छा है, बोलिए। मोहित श्रीन, गुरुदेव सादर चरण स्पर्श। दादा, एक ओमकार का थोड़ा विस्तार से वर्णन कीजिए महाराज जी। बस अपने आप को समझ लो पहले, सीधी बात है। सबके पीछे वही है, कुछ भी बोलोगे उसके पीछे कुछ है, कुछ के पीछे वो है। जैसे आपने किसी का नाम लिया, आपका नाम क्या है? रमेश। रमेश जी। रमेश जी किसका नाम है? इस शरीर का शरीर कि आपका? शरीर का। अब रमेश जी के पास गए तो इस शरीर को पकड़ा, रमेश जी छूट गए। शरीर के पीछे कौन है? शरीर के पीछे बताने भाई वाला। शरीर में कौन है? तुम। मैं। तुम्हारे पीछे वही परमात्मा, वही परम सत्ता। तो घुमा फिरा के कुछ भी बोलोगे आखिरी में वही है, बस खत्म बात। हाँ, जहाँ से निकले थे वहीं पहुँच गए। अब या तो रमेश के चक्कर में पड़ो, सही है। या तो रमेश के आगे जाओ, शरीर के पीछे चले जाओ, उसके भी पीछे चले जाओ। अब आपके ऊपर है, आप कितना आगे जाते हो, आपकी क्षमता के ऊपर है। धन्यवाद गुरुदेव, कितना सिंपल आपने बता फिर दिया। सिंपल ही है बाबा, ये एकदम सिंपल। जटिल तो आप लोगों ने पढ़ के बना दिया है, एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल एकदम। हर नाम के पीछे वही है। अब जाते जाते प्रसाद देते जा रहे हैं। हाँ, हर किसी के पीछे आपका नाम ले लो, आपका नाम ले लो, ठीक है। सही है। और जैसे ही आपका नाम पकड़ा, बस आपका नाम में पड़े ना, आपके नाम के पीछे वाले को पकड़ ले, उसके पीछे, उसके पीछे, फिर अपना नाम पकड़ लो, अपने नाम के पीछे शरीर में, फिर पकड़ लो, आखिर में चले जाओ। लेकिन तुम रुक जाते हो, गड़बड़ी ये है, रुको मत, निकल लो। अभी आपने उदाहरण दिया है ना मैथ्स का, गाइड लेकर हम बैठे हैं बस और आपको लग रहा है उत्तर मिल जा रहा है। आपने अभी इतना सही तरीका बता दिया। हाँ, इस तरीके से तो बस। जाएगा तो परमात्मा तेरे पीछे। बस। मैं पहले उलझन में बोला ये गुरुदेव क्या पूछ रहे हैं, तो परमात्मा तेरे पीछे है, तू आगे खोज रहा है। परमात्मा तेरे आपके पीछे है और तुम आगे खोज रहे हो, गड़बड़ी यहाँ ये। यही होगा, पीछे वही पीछे बोला हर ना, फिर खाली अपने को मुड़ के पाछे देख। पाछे हर फिर कबीर। हाँ गुरुदेव, हाँ, खाली वही मुड़ के बात। देखना आगे है। नहीं कहा। मुड़ो तब ना, तुम मुड़ कहाँ रहे हो? जैसे मुड़िए छूट जाएंगे सब। सही बात है एकदम। सामने फिर बाकी वही बात होती है, बेईमानी का बंधन है हाँ बस। और ईमानदारी मुक्ति है। खाली अपने को खाली ऐसा खाली करना है। नहीं, यही कारण है कि जब हम पीछे अपनी तरफ मुड़ते हैं तो संसार छूटता हुआ दिखाई देता छूटने का भय तो मेन वही रहता है ना, आप सताने लगता, बस वही, वो डरने लगता, आपका बनाया हुआ अस्तित्व मिट जाएगा, मिट इसलिए जाएगा। आप पीछे नहीं मुड़ते। मुड़ते। हर नाम के पीछे वही है, लेकिन तुम नाम में पड़ गए, गड़बड़ी ये हो गई। क्या? वही हमने अपना चक्रव्यूह तैयार किया है। बस नाम को नामी बनाने लगे। क्या? शरीर को नामी बनाने लगे, ये नामी मैं हूँ।
समझ गए बाबा? समझ गए। हाँ, बोलिए। सुनील गुप्ता, गुरुजी जिंदगी का असली सत्य क्या है? आदमी को जीवन अपना कैसे जीना चाहिए? जीवन का असली मकसद क्या है? प्रकाश डालें। असली सत्य जानने के लिए पहले नकली सत्य का पता करना पड़ेगा कि नकली सत्य क्या है जिसके चक्कर में पड़ा हो। जब नकली जान लोगे तो बचेगा, वो असली होगा। लेकिन आप नकली नहीं जान पाओगे तो कैसे पता करोगे कि असली है? ये बताओ। तो इसके पहले आपको नकली जानना पड़ेगा। असली ढूंढ रहे हो इसका मतलब नकली भी कहीं है, नहीं तो असली ढूंढने की जरूरत ही नहीं होता। तो पहले नकली का पता करो, जितना नकली है छोड़ दो, शेष जो बचे वो असली है। क्या बाबा? सही बात। नहीं तो असली सत्य का पता मत करो, पहले नकली सत्य क्या है वो देख लो। बोलिए। राजेंद्र कुमार, माता नर्मदे हर गुरुदेव जी। माता नर्मदे। अवधेश विश्वकर्मा, नर्मदे हर गुरुजी। माता नेहल अहमद, कंबल वाले बाबा की जय हो। ओहो। विवाह करके भाग गए और बाबा जी को जेल जाने के बाद दीक्षा ले लिए। कुछ भी। हाँ? डॉक्टर बशीर अहमद, प्रणाम गुरुजी। माता नर्मदे। वीणा अरोड़ा, विनोद बिना गुरुजी प्रेम प्रणाम। माता नर्मदे हर गुरुजी। माता नर्मदे। मोगजी पटेल, क्या गुरुजी सुबह उठकर जल्दी काम करने वाले को भी 12 के बाद खाना चाहिए? नहीं, अगर आप शारीरिक मेहनत करते हैं तो आपको सुबह नाश्ता करना चाहिए, दोपहर को भोजन, शरीर स्वस्थ रखने के लिए। आप अब मेहनत किस हिसाब का करते हो देख लो, जरूरी है। अगर काम करते हो जरूरी है, क्योंकि यहाँ किसी को कोई काम नहीं है, आत्मिक चिंतन, इसलिए 12 के बाद। लेकिन ऐसा नहीं सबके साथ, कोई बुजुर्ग है, कोई रोगी है तो उसको चाहे जब खा ले, स्थिति परिस्थिति देख के काम करते हैं। बोलिए। रोली चौधरी, अपने आश्रम का भी टूर करवा दीजिए योगी जी प्लीज, प्रणाम, आशीर्वाद दे रखिए। तो आ जाओ ना, पता तो दिया हूँ। सुनील गुप्ता, गुरुजी स्थिरता नहीं आ रही है, योग प्राणायाम पूजा भक्ति सब करते हैं। बस ईमानदारी अपना लो, सत्कर्म करो, स्थिरता आ जाएगी। डॉक्टर हेमंत, भगवान मान अपमान से कैसे बाहर निकले? बस अपने तरीके से कुछ करवाना है, उस इच्छा का त्याग कर दो। ऋषभ वर्मा, गुरुजी माता पिता के कर्मों का दुख क्या हमें भी मिलता है? माता पिता हमें वैसे मिलते हैं, हमारा कुछ लेन देन होता है। और मेरे कर्मों का दुख माता पिता को भी मिलेगा? एक दूसरे से जुड़े हैं तो मिलते ही मिलते हैं। आपको शिवा कुछ होगा तो उनको दुख होगा, उनको कुछ होगा तो आपको दुख होगा। बोलिए। शिवा पर्वत, गुरुजी प्रणाम, मात नर्मदे हर। माता नर्मदे। मुक्ति के साथ जीवन, मुक्त होने के लिए अद्भुत ज्ञान, प्रणाम गुरुजी। रेणु सूरी, प्रणाम स्वामी जी। बोलिए, और कोई प्रश्न हो तो किसी का बोलना बालक। हाँ, जैसे गुड्डू, जब कभी हम लोग पैदा होते हैं तो उस टाइम से लालन पालन तो हमारे माँ बाप ही करते हैं। उसके बाद करते करते मतलब उस टाइम लोग कहते हैं कि बच्चा गोरा कागज़ होता है, तो उस टाइम भी हमारी प्रवृत्तियाँ साथ में रहती हैं क्या? पुरानी प्रवृत्तियाँ हमारे साथ ही रहती हैं? तरीका अपने पास रहता है, इसलिए हर बच्चे का स्वभाव अलग अलग हो जाता है। एक ही माँ बाप पालते हैं तो भी
जैसे आप कितने भाई हो? 3 लोग। तो पालने वाले तो एक ही है कि अलग अलग? नहीं कि घुमा फिरा के एक ही लोग हैं। तो आप लोगों की तीनों की प्रवृत्तियाँ अलग अलग है कि एक ही? अलग है सब, तो लेकिन पहले से लेके आते हैं तरीका। अच्छा, इसका मतलब वो खाली नहीं रहता, सिर्फ कहने का है कि गोरा कागज है। कोरा कागज होता तो कोई बात ही नहीं थी। फ्रेश के लिए है कोरा कागज ये। तो कोई फ्रेश कहाँ आगे रह क्या गया फिर? भरेगा वो? अब फ्रेश कहाँ रह गया? जब पैदे लेके आ रहा तो वो फ्रेश कहाँ रह गया? नहीं, फ्रेश फ्रेश ये है कि जैसे वो तो कोई अक्षर ज्ञान लिया बच्चा कि हाँ किसी पापा हैं, चाचा हैं, काका हैं, दादी, वो चाहे पढ़े ना लिखे तब भी बताया जाएगा उसे। नहीं, अब जैसे जैसे आप पैदा होते और महाराज जी के साथ रख दिए जाते तो तभी आपकी तो कोरा कागज थे हम। प्रवृत्तियां या मेथड तो है आपका, लेकिन महाराज जी का लठ होता वहाँ। जिसकी तो ऊर्जा तरीका ज्यादा यही चीज रहती, है। हाँ, उस जिसकी पे हावी ऊर्जा हो जाता। ज्यादा रहती वो बदल देता। बस ये है। बस जैसे पानी आग को बुझाता है, नहीं अगर आग की मात्रा कम है पानी की ज्यादा तब तो आग बुझ जाएगा, लेकिन आग की मात्रा ज्यादा है पानी का कम तो पानी बुझ जाएगा। कहने का मतलब है ऊर्जा किसकी ज्यादा है। ऊर्जा किसकी ज्यादा? बस वही चीज। समझ गए बालक? बोलिए। अर्जुन गुरुजी आपको मेरा राम राम। माता। योगेश सत्संग सुनने के अलावा कोई काम नहीं है मेरे पास गुरुजी। चले आओ फिर। सत्संग सुनिए। तो ठीक तो है। इससे अच्छी बात क्या है? खुशी की बात है जब उसको ऐसा अच्छा पद मिला आपको। सुनील गुप्ता गुरुजी साक्षात आप प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, हमारे लिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। प्रमोद कामले प्रणाम गुरुजी। ऋषभ वर्मा गुरुजी एक सही सवाल क्या होता है, क्या पूछना चाहिए? इसका सही सवाल देखा जाए मैं कौन तो हूँ? कुछ पूछना ही नहीं, कुछ पूछना ही नहीं चाहिए। नहीं, ये तो आप बोल रहे हो ना। हाँ, मैं साधारण की बोल रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, ये है सिंपल सवाल। मैं कौन हूँ ये ना पूछे। तो अगर ये पूछना है, मान लीजिए आपके तरफ से पूछना ही है, तो ये पूछे कि जहाँ से मैं हूँ वहां तक मैं पहुंच कैसे जाऊं, उसके लिए मार्ग बताओ। बस पहला और आखिरी सवाल। क्या फिर से कहना महाराज? फिर तो एक खोल दीजिए गुरुदेव, फिर आप जो कह रहे हैं कि जहाँ से अरे मैं मैं हूँ। पूरे नहीं, आप अपने हिसाब से सेट नहीं, मैं करते हैं। आपके हिसाब से बोल रहा हूँ। एक साधारण जन जो है, मेरा अस्तित्व कहाँ से है वहां तक पहुंचने का मुझे मार्ग बता दो। बस ये पहला और आखिरी सवाल। हाँ, इसके बाद कोई सवाल ही नहीं है। सही कह रहे गुरुदेव। इस पूरे भरमड़ा है एकदम, यस, उसमें सब आ गया। समझ रहे? हाँ, उसे सुधारा जा सका, उसे ख़त्म नहीं करा जा सकता है। उसे लाइन पे ला सकते हैं मार्ग सीख के। ये पहला और आखिरी सवाल। जी, मैं जहाँ से हूँ मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ, उसका नहीं मार्गदर्शन। नहीं, मेरा अस्तित्व कहाँ से है कहाँ से है? उस तक मैं कैसे पहुंचूं, उसके लिए मुझे मार्ग बता दो। मार्ग बस बात बताइए। खत्म। सही है। पहला और आखिरी सवाल। जी गुरुदेव, ये जो आजकल एक्सीडेंट, कार में एक्सीडेंट हो जाता है, रेलवे में एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई जल जाता है, कोई डूब जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो इनका जो पुनर्जन्म है, आप तो कहेंगे कि हम, फिर मेरा सवाल ये था कि सदगति है क्या अधगति है? तो पंडित लोग क्या कहते हैं, अरे ये दुर्घटना में चला गया तो इसकी अधगति है, तो इसका कुछ ऐसा ऐसा कार्यक्रम, तो ऐसा कुछ सदगति अधगति सब अपने कर्मों के हिसाब से होता है। बस सीधी सीधी बात। इसका मतलब ना कोई भूत चाहे बना ना सदगति कोई। हो चाहे दुर्गति हो, आपने जैसा कर्म किया है वैसा आपको मिल जाएगा। नहीं, हमारे परिवार में एक किस्सा हुआ। एक मुझे ज़्यादा 21-22 बरस की लड़की, और प्यार
प्रेम विवाह में प्रेम के अंदर किसी के साथ हो गई और वो दूसरे धर्म का था। तो उस लड़के ने क्या कहा कि जब तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं औरों की भी नहीं कर देते। और दोनों ने कार में बैठकर साइनाइड लेकर उधर ही अंत हो गए, दोनों समाप्त हो गए। तो इसको क्या सदगति, ऐसे जो आत्महत्या करते हैं, जो ये सदगति कुछ है? बोला नहीं जा सकता, जो हुआ हुआ, वो जाने, उनका काम जाने। नहीं, हमारा तो परिवार से ताल्लुकात है, तो हमको घुटन कभी तो आप कभी इसकी खोज करो। अब इसके लिए आपको साइनाइड पीना पड़ेगा। हाँ, अरे नहीं, सही बात इसके लिए है। आपको साइनाइड पीना पड़ेगा और फिर देखो आपकी सदगति होती है, दुर्गति ये वो होती है। प्रश्न है जिनका उत्तर दिया नहीं जा सकता, नहीं क्योंकि किसी को पता ही नहीं। नहीं उत्तर दिया ना, ये फाइनल उत्तर है। हाँ, यही उत्तर। आप साइनाइड पीजिए और आप देखिए कि आपकी सदगति होती है, दुर्गति, दुर्गति तो ये आपको पता चल जाएगा। नहीं, पता तो चलेगा ही नहीं। साइनाइड में तो सीधे फ्लाइट मोड है। तो फ्लाइट मोड जहाँ जाएगा पता तो चलेगा मेरा क्या हुआ। तो वो बताएगा कैसे आके। खुद को पता चलेगा ना किसको पड़ी, और कोई लेके क्या करेगा। और कोई बाझा कौन है, और गुरुदेव ये अनुभव आपको लेना है ना। फंसा कौन है। अच्छा, आपको चाहिए क्या इनके प्रश्न का जवाब? जानना चाहते हो ना, उनकी ना, सदगति ना, और दुर्गति? मुझे पता है क्या गति हुई उनकी। तो ठीक है, वो छोड़ दो। आपको तो नहीं जानना है, जानना इनको है। तो ये साइनाइड का उपयोग बस, और क्या है। वही तरीके से अपना मतलब समझ रहे हैं आप। हाँ, तो साइनाइड अरे क्या करोगे, कैसे जानोगे? आज तक साइंटिस्ट लोगों ने काफी प्रयत्न किया, ऐसा टेस्ट किया मुझे बताने के लिए, टेस्ट नहीं तो बता नहीं पाए। बताए, जैसा ही टच किया उनके कलम वो उधर ही समाप्त हो जाते हैं। देख लो, अगर आपसे हो जाए तो आप टेस्ट करके लिख दो। आज तक हुआ ही नहीं ना। अरे भाई, तो प्रयास तो किया जा सकता है ना। उन्होंने सबने प्रयास किया ना। अरे तो वही देख के डर लग रही कि कहीं निकल ना जाए भाई, महाराज जी का मतलब ये है कि आप भी दिमाग खराब मत करो ऐसी बातों में। कि किसका क्या हुआ, वो ट्रेन में मरा, वो साइनाइड खाया। नहीं, ये अगर हमारे परिवार का है। हाँ तो सही बात उसमें है, से- नहीं वो दुख होगा ना। होता है, दुख बात होता है उनके हमारा। परिवार की है, आपके थोड़ी ना है। आपके होते तो आपका भी पूछते। सही बात। आप साइनाइड का उपयोग करो फिर, हम्म, तभी पता चलेगा सदगति हुई दुर्गति हुई। सही बात। उस भाव में क्योंकि जाओ। साइनाइड का प्रयोग करोगे तो जैसे वो लोग गए हैं वैसे तुम भी जाओगे, तो मिलना हो जाएगा। बिल्कुल सत्य बात। अरे हाँ हाँ, सही है। जो रास्ता वो प्रयोग किया वही रास्ता हम प्रयोग करेंगे तो। अभी भी समझ में आई बात कि उनका मकसद है ये खुराफात जो दिमाग में आता है, इसको नको साइड में रखो। ये अपना हो या कोई हो। अरे भाई, उनके परिवार की बात है, आप क्या समझोगे? हाँ? आपको क्या है कि नहीं? कुछ नहीं मैं हाँ? ठीक है ना। अभी जैसे बेटे के बारे में बोला था कि जो समझने को तैयार नहीं है, हाथ जोड़ लो कि भाई साहब माफ करो, ठीक है कि नहीं, गलती हो गई मेरे से। नहीं है ना? आता फिर मार नहीं, खा। अगर जानना चाहते हो तो आप ये करके देख सकते हैं। हाँ, देख सकते हो। प्रैक्टिकल। हाँ, दृष्टा आप ही और भोक्ता आप ही नहीं, सब अब इसमें महाराज जी को दोष मत देना, और कोई इसका बनता भी नहीं आंसर। यही आंसर है इसका। दो प्रयोग करने के बाद दोष देने आएंगे कहाँ? ये बताओ, प्रयोग करने के बाद दोष देने कहाँ आएंगे? बचेंगे नहीं आप। बचेंगे तो अभी आप चिचली में जाइए और अपनी दवाई का इंतजाम कीजिए, ठीक है। और बोलिए आगे, छोड़िए। उत्तर मिल गया। अवधूत की पाठशाला, आपका पुराना वीडियो जिसमें आपने 24 घंटे में टीबी खत्म करने के लिए कहा था, क्या वर्तमान में कोई आपके पास दवा जानने के लिए आ सकता है क्या? नहीं, मैंने एकदम छोड़ दिया। वो दवा पेटेंट नहीं हुई, मैंने प्रयास किया, दौड़ा मैंने छोड़ दिया उसका। मैं अब उस पे काम ही नहीं मुझे करना है। मैं ये बस ये सतमार्ग बता रहा हूँ, बस बात खत्म। सुनील गुप्ता, परमात्मा प्राप्त हो गए, हमें कैसे पता चलेगा और हमारा जीवन कैसे सफल माना जाएगा?
अब नहीं प्राप्त है तो आपको पता है, तो जब प्राप्त होंगे तो आप ही को पता चलेंगे, और किसे चलेगा? बोलिए। पुखराज तंवर। गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी आपकी कथा सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, बड़ा सुकून मिलता है। ऋषभ वर्मा। धन्यवाद करता हूँ गुरुजी। योगेश। गुरुजी यदि जीना है तो जीवन में कोई ना कोई स्वार्थ होना चाहिए या किसी आसक्ति में रहना चाहिए, ये कहते हैं, वरना तुम जो कह रहे हो वो कहते हैं, इसे अच्छे से समझाइए गुरुजी। पूछना क्या चाहते हैं? हिंदी में लिख दीजिए योगेश जी, समझ में नहीं आ रहा आपका। बोलिए आगे। नीरज यादव। गुरुजी मेरा ग्रस्त जीवन है, हनुमान जी की भक्ति साधना कैसे करूं? बस भक्ति करिए, कुछ नहीं चाहिए के लिए, बात खत्म। प्रमोद कामले। परमात्मा को कैसे जाने? अपने को जान लो पहले। किताब पढ़ना है तो क ख आ ई ई सीखो, फिर इसके बाद किताब पढ़ो। बोलिए। गोपाल लाल शर्मा। गुरुजी प्रणाम। हे महात्मा, गीता में लिखा है, कृष्ण भगवान कहते हैं, ज्ञानी से भी ज़्यादा मुझे अज्ञानी प्रिय है। गुरुजी ये अज्ञानी कौन होता है, समझाइए। यह विज्ञानी? ज्ञानी से अज्ञानी प्रिय है क्योंकि अज्ञानी तड़प रहा है, ठीक है, वो दुखी है, निराश है, ज्ञान होने के बाद भी। तो कोई भी महापुरुष अज्ञानी को छुड़ाने के लिए अनेक तरह का मार्ग बताता है। अब ज्ञानी अगर कोई है तो उसे तो जरूरत ही नहीं है कुछ की, वो तो हो गया, उपलब्ध हो गया। उसे तो कोई उससे प्रेम करे, प्यार करे, उससे कोई मतलब नहीं, वो तो अपने आप में हो गया। इसकी जरूरत किसे है? अज्ञानी को। ज्ञानी को। भाई आपको दया करना होगा, करुणा करना होगा तो भूखे पे करोगे, जिसका पेट भरा होगा किस पे करोगे? भूखे। तो बस यही है। बोलिए। शीतल वसन। गुरुजी प्रणाम। माता अशोक सोलंकी। मात नर्मदे हर गुरुदेव। माता रेवाराम यादव। ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हमें हमसे मिला दे गुरुदेव? बस आपकी समझ। बोलिए। हरीश चवन। गुजरात वडोदरा से। धन्यवाद योगी जी महाराज जी। गुरु जी मात नर्मदे हर, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओम श्री सदगुरु साईं माली। योगेश। गुरुजी सही कहा आपने, जिसकी मृत्यु हुई उसमें उनको मज़ा आया या सजा आया, ये तो वही बता सकता है, और इसका एक्सपीरियंस हम नहीं ले सकते। हमें तो अपनी मृत्यु का स्वाद लेना है। राजेंद्र कुमार। गुरुदेव, अगर कंबल वाले बाबा अपना सारा ज्ञान नर्मदे में डाल दें तो मुक्त हो जाएं। डाल दोगे? डाले ही हैं, और उसमें क्या करना। हवा सिंह। मुझे हर हर नर्मदे प्रणाम गुरुजी। हमने सुना है, महाराज जी प्रेमानंद जी ने भी बताया, शास्त्रों के आधार पर जो खुद सुसाइड करते हैं उन आत्माओं को घोर नरक में जाना पड़ता है। लक्ष्मण लच्छू। महाराज जी, आपने आज बुजुर्ग आदमी को सबसे सरल मार्ग बताया है, मुक्ति मार्ग की। जय हो महाराज आपकी। रेणुसुरी। शुक्राना शुक्राना स्वामी जी फॉर द अल्टीमेट ट्रूथ। महावीर सिंह। जय गुरुदेव। एल जी बेला। गुरुदेव को प्रणाम। सत्संग में साधक लोग व्यक्ति
की चर्चा करके सत्संग का सारा धारा प्रवाह खत्म कर देते हैं। हाथ जोड़कर निवेदन है, साधक चर्चा कृपया ना करें। तो कह दो उन्हीं पूछ ले क्वेश्चन। नहीं नहीं, आप लोग बीच में बातें करते हो उसके लिए वो बोल रहे हैं। हाँ, वो सही कह रहे वो हैं, बोल रहे हैं। हम नहीं बोलते आप लोगों को, सही प्रश्न है। लेकिन वो सही कह रहे हैं। आप लोग आपस में बात करने लगते हो तो उसमें क्या होता है, टूट जाता है। वो सही कह रहे हैं, नहीं समझे उनकी बात। समझ गए बंदे। जैसे आगे आप वो कुछ और सुना रहे हैं तो बीच में हम लोग और बातें लिख कर रहे हैं। हैं। आप लोग बातें करते हो, समझ गए। आप भी उस जगह होते तो यही कहते। ना ना सही कर सही है। आप उस जगह नहीं हो इसलिए आपको ऐसा नहीं नहीं लगता सही है। कह रहे हैं आप गुड्डे। जब आप भी लाइव देखोगे ना तो सत्संग होगा और दो लोग बातें करेंगे, उधर से अच्छा नहीं आवाज लगेगा। आएगी, इधर से आवाज अलग, उधर से अलग, तो आप भी वही करोगे। पहले आप देखो आप कहाँ हो, वो कहाँ है। बोलिए। बिल्कुल। लाइट टूट जाती है। हाँ बोलिए। आगे भी उन्होंने लिखा है, सिंधी भाई साहब और कर्नल साहब बहुत डिस्टर्ब करते हैं सत्संग को। सिंधी भाई साहब कहानी सुनाते हैं, कर्नल साहब ज्ञान देते हैं। क्षमा करें प्रभु। ये उनका कहना है। मजा भी सामने है, से। ये मजा भी है। चला सही है आपकी बात। हाँ लेकिन उन्हें मजा नहीं लेना है, उन्हें समझना है। तो फिर बैठो गाड़ी पे। हाँ, उन्हें सर नहीं, जहाँ से जो समझना चाहता है। सबकी देखिए अपनी अपनी क्षमता है, अपनी अपनी पारिवारिक स्थितियाँ हैं। ठीक है, कहीं से लगा तो है व्यक्ति, कहीं से भी लगा है। बोलिए। लक्ष्मण लच्छू, आज वास्तव में इनको मुक्ति हो गई, जिसके लिए आया था वह इन्होंने पा लिया है। धन्य धन्य हो। योगेश, जीवन में कुछ आसक्तियाँ, थोड़ा मोह होना चाहिए, ये कहते हैं लोग, वरना तुम जी ही नहीं रहे हो। कहते हैं, इसे विस्तार से समझाइए गुरुजी। कौन कहता है भटकाने के लिए कहता है? आसक्ति का मतलब किससे होता है? जहाँ से आपको मिलता है अपने तरीके से, वहाँ शक्ति है। लेने का भाव छोड़ के देने का भाव बना लो, बात खत्म। आसक्ति खत्म हो जाएगी, बंधन खत्म हो जाएगा, मोह खत्म हो जाएगा। बोलिए। सुनील गुप्ता, गुरुजी सही मार्ग क्या है और कैसे चले? ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, ये मार्ग आपको आपसे मिला देगा। बोलिए। नीरज यादव, क्या गुरुजी बिना गुरु दीक्षा के भगवत प्राप्ति नहीं होगी? एकदम हो सकती है। गुरु शब्द है, शरीर नहीं, लेकिन शब्दों को अपना के अपना आत्मिक कल्याण करो और आगे बढ़ो। दत्तात्रेय भगवान ने इस बात को सिद्ध कर दिया है। 24 गुरु माना था, बनाया था, एक भी नहीं, और ज्ञान लेके आगे बढ़ गए थे। बोलिए। रेणु मिशन, कोटि कोटि प्रणाम। माता नर्मदे, समंदर सिंह, जय गुरुदेव, प्रणाम। माता नर्मदे। योगेश, कर्नल साहब अपने बारे में थोड़ा बताइए ना, कृपया बताएं, आप कैसे गुरुजी को पहचाने? वीडियो देख करके 1 महीना पहले महाराज जी का एक वीडियो किसी जगह पे फटे पुराने कपड़े में। सत्संगी तो मैं बहुत दिनों से हूँ, शुरू से हूँ, तो वो वीडियो देख के बस फिर सब्सक्राइब किया, तो फिर वीडियो और भी मिले, तो बस फिर ट्रेन पकड़ी और पहुँच गया। अब जैसे गुरु बनाने की बात होती है, तो आप बुद्ध का फिक्स गुरु कौन था? पता नहीं, कभी जिक्र नहीं किया। जो लोग ये मजाक उड़ाते हैं, निगुरा गुरु, निगुरा चेला, क्या जिसने गुरु बनाया वो गुरु अब बताइए, तो बुद्ध परम स्थिति पर उपलब्ध हुए, हाँ या ना? हुए। तो कैसे हो गए? उन्होंने फिक्स गुरु नहीं बनाया। समाज से उन्होंने जितना करना था करना, कर करके थक गए, तो अपनी खोज में निकल गए। तो आप बताइए, अच्छा तो बुद्ध का गुरु कौन? कोई नहीं। तो बुद्ध कैसे पहुंच गए? गुरु नानक महाराज का। तो बताइए, ये लोग क्या है ना, गुरु बनने में, आज लोगों को गुरु बनना है, गुरु बनने की शौक में लोगों ने लोगों को उलझा दिया है। खुद ढूंढो भाई, जो कुछ है वो खुद ढूंढो। कोई भी कुछ प्रवचन बोलता है तो गुरु जी, हाँ वही गुरु जी, वही मतलब एक चलन हो गया ये। वही। सुनेंगे नहीं, बस थोड़ा बहुत भगवान की कुछ बातें दो कर, गुरु जी। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि आप बताइए कि आज गुरु बनने की शौक हो गई है। क्या हो गई है? मार्केट में शौक हो गई है, जिसको देखो। और इस समाज में सबसे सरल है, पता है, गुरु और भगवान बनना। ये मैंने देख लिया। कोई भी बन सकता है, हाँ, बहुत सरल है, जो कि है वो। बहुत सरल है। इसीलिए हाँ। क्योंकि है भी वो।
बोलिए। दुर्लभ जी, प्रणाम गुरुजी, मुझे आपका लाइव प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। माता पिता। बोलिए। गोपाल लाल शर्मा, कृष्ण भगवान ने कहा है मुझे विज्ञानी प्रिय है, तो विज्ञानी कौन है? विज्ञानी वही है जो उचित तरीके से वस्तुओं का सदुपयोग करता है। बोलिए। प्रमोद काम्बले, गुरुजी कर्म कितने प्रकार के होते हैं? सत्कर्म, दुष्कर्म और सेवा। बोलिए। समदर सिंह, गुरुदेव आपके प्रवचन से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आप समस्त संतों से एकदम अलग संत, सीधे एवं सरल सिंपल संत हो। ऐसे संत को कोटि कोटि प्रणाम। भरत जी, गुरु के चरण में दंडवत प्रणाम। कैंसर का दर्दी हूँ, दवा नहीं लेता हूँ, गुरु का भजन को दवा समझकर जीता हूँ। जय गुरुदेव, प्रणाम। ठीक है, लेकिन इलाज भी कराते रहो। इलाज कराना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने स्वयं अपने कैंसर का इलाज करवाया। इलाज करवाइए, ठीक है। आप और कुछ कर रहे हो, ये आपकी आस्था है, लेकिन आप इलाज भी कराइए। राम भगवान, कृष्ण भगवान, ये लक्ष्मण जी को जब बाण लगा तो उन्होंने इलाज करवाया ना। फिर जिद मत करिए, इलाज करवाते रहिए। सबने जड़ी बूटियों का उपयोग किया है, तो इलाज करवाइए। बोलिए। नीरज यादव, गुरुजी आओ फिर कभी हमारे बागेश्वर धाम। क्या बोलूं। छेदी बोलिए। कंप्यूटर, मात नर्मदे है। बात नर्मदे है। अब कहाँ, अब काम को लेके मैं जाता हूँ और कहीं जाता नहीं। अभी तो मैं 16 मई से कुटिया के उधर भी, खम्बे के उधर भी नहीं गया, बस अपना काम। अब कहाँ काम जहाँ लेके जाए। बोलिए। मना कितनी बार आती जाती है? पूछ रहे हैं जय गुरुदेव प्रणाम गुरु जी, सुखमन कितनी बार दिन में आती है? बोलिए आप। नहीं, आप सत्संग सुनो। शीतल वसन, गुरुजी मेरा अस्तित्व कहाँ से है और वहाँ तक पहुँचने का मार्ग बताइए प्लीज। बनाए हुए अस्तित्व को मिटा दो, बस। अब आपने इस अस्तित्व का निर्माण किया है, तो कर्ता आप हो, अकर्ता बन जाओ, मिटा दो। बोलिए। जब तक उम्मीद में हो तब तक आप अपने बनाए हुए जाल में फंसे हो, अपनी दुनिया में। उम्मीद ही दुख है और उम्मीद ही सुख है। उम्मीद हो जाए आपने जैसा सोचा है तो सुख, नहीं हुआ तो दुख। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जा रहा है, आपने शर्त लगा ली गिर जाएगा, गिर गया तो सुख, नहीं गिरा तो दुख। और आपने शर्त लगा ली कि नहीं गिरेगा, तो गिर गया तो दुख, और नहीं गिरा तो सुख। बात ये है कि आपने क्या कहा है, वही होना चाहिए। क्या सही। यहाँ तक कि घर का कोई व्यापार करने जा रहा है, आपने कहा घाटा लगेगा, और जब घाटा लगता है तो आपको तृप्ति मिलती है। देखो हमने बोला था ना, लेकिन उस घाटे में घाटा हो गया घर में ही। आपने कहा देखो मैंने बोला था ना, आप तृप्त होते हो, तो उसकी घाटा से दुख नहीं होता। अहंकार को पोषण मिलता है कि देखो मैंने कहा था ना, मेरी बात नहीं माने ना, और आप खुश होते हो, एक दुखी होता है, आपको कोई दुख नहीं है। हाँ, आप कहे होते फायदा होगा और घाटा हो जाता, तब आपको दुख होता है यार।
क्या करूं, मैं तो समझ के बोला था, लेकिन अब मेरे हाथ में थोड़ी ना। तब आप निकालते अपने आप को। हर आदमी यही कहता है, समझ रहे हो? क्या करे, अपने बस में है क्या? हाँ, हो जाएगा तो कहेगा मैंने किया, नहीं होगा तो कहेगा क्या करूं, करने वाला तो वो है ना। यही है, हर आदमी अपने मैं को खड़ा करना चाहता है। हो गया? जी हो गया बाबा आपके प्रश्न? ठीक, आपके बेटा हो गया आप लोगों के प्रश्न? कोई प्रश्न है? ठीक, हो गया होगा। गुरु जी, एक प्रश्न। योगेश गुरु जी, कई लोग लाइव में या सामने में आपकी तारीफ कर देता है या चापलूसी चुगली करते हैं, तो आपको चाहे कि जहर में ये गुरु जी समझ में नहीं आ रहा, मैसेज को हिंदी में लिख दीजिए। योगेश जी समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं आप। रेवाराम यादव, गुरुदेव, पुरुष अध्यात्म ज्ञान में कुछ नहीं चाय की जगह क्या चाय होनी? क्या ये इनका भी कुछ समझ में नहीं ऐसा नहीं। साफ साफ प्रश्नों को लिखिए, क्या कहना चाहते हैं, प्रश्न लिखिए और खुद पढ़िए। हो गया गुरु जी दोनों प्रश्न। फिर से देख लेते हैं। समुद्र सिंह, गुरुदेव, मैं भजन करना चाहता हूँ तथा गृहस्थ जीवन में रहते हुए लेकिन भजन में मन नहीं लगता है, फिर भी भजन करने की कोशिश करता हूँ। ईश्वर कृपा कब होगी जब भजन में आनंद आएगा? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ईमानदारी अपना लो पूरी तरह और सत्कर्म में अपने आप को लगा लो। जरूरतमंद की सेवा करो, जिस लायक हो उस लायक। बोलिए। प्रमोद कामले, मन को शांत कैसे करें? शांति वाला काम करो, अशांति वाला काम छोड़ दो। बोलिए। ठीक है। मोग जी पटेल, गुरुजी 2 साल से मैं वीडियो देख रहा था सभी संतों का। योगेश, कोई आपकी तारीफ करे तो इससे हानि भी हो सकती है क्या गुरुजी? कुछ लोग ज़्यादा ही तारीफ करते हैं। न हानि होगा न लाभ होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा परिणाम मिलेगा। क्या सच में किसी की तारीफ या किसी की बुराई आप समझ के कर रहे हो? क्या उस लायक वो है? अगर आप आंतरिक समझ लिए हो तब तो ठीक है। पता चला तारीफ के लायक नहीं है फिर भी तारीफ कर रहे हो तो उसमें हानि होगा। पता चला बुराई के लायक हो नहीं है और आप बुराई करोगे तो भी हानि होगा। और बुराई के लायक है आप बड़ाई करोगे तो भी हानि होगा। और अच्छाई के लायक है और आप बुराई करोगे तो भी हानि होगा। बात समझ रहे हो? समझ के बोलो किसी के बारे में कुछ। हाँ, गुरुजी, स्तुति निंदा समझ के करो, वो लायक है या नहीं, बस ऐसे ही। इसीलिए तो कई जगह संतों ने कहा है पढ़िए ही मत। हाँ लफड़ों में ठीक है, पढ़ना पड़े, मान लो पढ़ना पड़े पढ़ना तो पड़े सोच समझ के पढ़ो। सोच समझ के पढ़ो। बोलो महाराज जी, आप कुछ बोल रहे हैं। जैसे कल सत्संग में चर्चा चल रही थी मृत्यु की, कि मृत्यु क्या बढ़ सकती है या फिक्स होती है। तो जैसे समय से पहले भी मृत्यु क्या आ सकती है? जैसे अब अकाल ये तो मृत्यु देखो, कहा जाता है। वो तो अकाल, भैया उधर बैठे हैं। हाँ, अकाल मृत्यु का समय जो है ये कहा जाता है ना कि अकाल मृत्यु हो गई, तो वो क्या है? जैसे समय से पहले सर्प काट लेता हाँ है ना, आप कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। आप सही हैं, इसके सही बाद महागुरु का दिशा में नंबर। हाँ, है, बोलिए। है ना, किसी ने ठोक दी। अब इसका
ये चीजें तो इनका क्या देखो जवाब एक दिया बात जा सकता बताएं है? आपको साफ साफ, हम्म, कल भी आपने बोला, आज भी बोला, इन्हें ने बोला, मृत्यु के बारे में, जन्म के बारे में किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता। सीधी सीधी यही बात सब बता दो, हाँ, इसलिए चुप होना ठीक है। बस बस नहीं मैं नहीं बोल देता क्या? करेक्ट है। मैं भी बोल देता, हम्म, बोलना ही तो है। लेकिन सच्चाई यही है, किसी जो को नहीं हमें पता। खुद नहीं पता, हम कितनी पक्का नहीं है, तो क्या बोले? हमें अपने जन्म का क्या पता है कुछ, जबकि पैदा हुए तो वही मैं कह ये रहा श्योर हूँ। है कि हम पैदा हुए, तो जो हाँ जो नहीं लेकिन पता है वो मत हमें कुछ बोलो, नहीं पता मत बोलो। कि पैदा होने की प्रोसेस क्या हमें होश है उसका। सही है। कल नहीं। आपने भी बोला, आपने भी बोला, बस शास्त्रों से आपने बोला, हाँ, आपने जो- कुछ नहीं बोला। न क्या? हमारा न कुछ अभी नहीं। न कल, हमारा खुद का अनुभव नहीं है, ना पैदा होने का कुछ ना भी नहीं है ना कि मरने का। मेरे तो आगे पीछे होगा कि नहीं होगा, क्या है कुछ पता आता नहीं, तब भी पता बता रहे हैं। और पता बताना ही भटकाव है, क्योंकि पता मालूम नहीं है। सही है, समझ रहे हो? बिल्कुल। हीरू कवर मात नर्मदे हर गुरु जी प्रणाम करते हैं। अनिल तिवारी गुरुदेव सादर चरण स्पर्श। भारत सवरिया जय हो गुरुदेव। मैं 10 दिन से आता हूँ, आपकी लाइव को देख रहा हूँ। आज सही जवाब मिला मुझे, आपकी वाणी सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। मेरा कर्म का फल मुझे मिले कि जब फल के रूप में मुझे आप जैसे गुरु मिले। जय गुरुदेव। नवनाथ सिंह हरिओम गुरु जी। हो गया गुरु जी। इसलिए पता नहीं है तो पता मत बताओ। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जिंदगी भर हम दूसरों को धोखा देते रहते हैं, और आखिरी में जिंदगी कहाँ धोखा लेके जाएगी, पता नहीं। क्या धोखा दे देगी, हमें खुद दे देगी, पता नहीं। और जिंदगी भर सबको पता बता रहे हैं और खुद लापता है। ये सच्चाई है। हाँ ये है सच्चाई। बस इसलिए मैं एक ही बात कहता हूँ, अपने आप को सुधारो। यही प्रत्यक्ष है बस। क्योंकि आप बिगड़े हो ये भी प्रत्यक्ष है, और बिगड़े नहीं हो तो सुधारने की बात ही नहीं है। तो आपके लिए बोला ही नहीं जा रहा है। अरे एक बहुत बड़े लेखक हुए बनारस के, विद्या निवास मिश्र। हाँ शायद कभी सुना हो उनका। बोलिए। देश के बहुत मूर्धन्य विद्वान थे। और वो मृत्यु पर कोई स्पीच दे के और कार में बैठ के बनारस वापस जा रहे हैं। दुर्घटना में काम हो गया उनका। और कितना लेक्चर दे गए थे वो। तब तो वही है वो कि वही पता- क्यों नहीं बताया कि अब मैं भी जा रहा हूँ? उनको क्या पता था कि मैं भी जा रहा तो हूँ? वही तो बात है। यही बोलना बड़ा आसान है। हाँ। अब्दुल कलाम जी मंच पे गए, खड़े हुए और एक दो शब्द बोले और वहीं। हाँ तो लेकिन उन्होंने तो उस पे स्पीच नहीं दिया, उन्होंने तो वो वैज्ञानिक थे। नहीं मतलब मृत्यु का वही है कि फील्ड अलग था ना। हाँ। इनकी जो बात बोले वो तो लगता है कि भाई मृत्यु पे बोले, उनके मृत्यु का पता नहीं। लेकिन अब्दुल कलाम जी तो वैज्ञानिक थे। उन्होंने तो अब उनकी तुलना नहीं की जा सकती, किसी को नहीं पता है। अभी जो मरे हैं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन टाटा हॉस्पिटल गए, ट्वीट किया उन्होंने कि मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। हाँ और 2 घंटे बाद पता चला कि वो अच्छा गुरुदेव, ये जो सुनने में आता है जैसे कुछ लोग संत होते हैं बता देते हैं पहले कि हाँ मैं तीसरे दिन चौथे दिन चला जाऊँगा। हाँ ये क्या मतलब इसका 72 क्या घंटे पहले कई लोग बता बता हैं। देते हैं? हाँ जैसे उन्हें हमारे पता चल परिवार में ही जाता था, है। बाबा बताए थे कि हाँ मैं उन्हें पता चल जाता है। 4 दिन पहले चला जाऊँगा। ये भी सही होता है क्या? तो बताए गए सही हुआ ना, हम्म। नहीं जाते तो गलत हो जाता। प्रत्यक्ष हो रहा है, इसमें भी सही गलत है। इसमें क्या गलत है? बोलिए। वीणा अरोड़ा धन्यवाद गुरु जी। बात कर रहे। राजेंद्र कुमार गुरुदेव, बुद्धि बाद में आई या पहले? पहले आई या बाद में, इसका उपयोग करो। रेवाराम यादव गुरुदेव, आत्मज्ञान में क्या चाह होनी चाहिए? निर्विकार अपने आप को करा लो। खुशी प्रजापति गुरुदेव प्रणाम। क्या साधु संतों की सेवा करने से और उनके दर्शन करने से
कितने % प्रारब्ध किसी भी जरूरतमंद की सेवा करो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। बोलिए। BGS, यदि आप राजस्थान आए तो नवलगढ़ जरूर आए। कहाँ है नवल? हमारी साइड ही है नवलगढ़। अच्छा, आपके साइड। कमल सिंह केशवा, सत्संग के लिए धन्यवाद गुरुजी। माता बोलिए। LG फेल। गुरुदेव जितना नहीं बोलते उतना साधक बहुत ज्ञान देते हैं। अच्छा, जितना आप नहीं बोलते उतना तो साधक ज्ञान देते हैं। क्षमा करें, पर वो अभी भी कर्नल साहब नहीं मान रहे हैं, वही कर रहे हैं जो बार बार गुरुदेव मना कर रहे हैं। कर्नल साहब भी तो बोलेंगे ना, अपनी बात को रख रहे हैं, आप समझिए। गधे वाली कहानी है ना ये। अरे छोड़िए, आप बाप फिर बेटे- बोले। नहीं, बाप फिर बेटे अरे तो छोड़िए। जा रहे थे कि अच्छा, वो सुनो। बड़ी हाँ। कीमती कहानी नहीं, है। वो सुना दीजिए, पता है वही। हाँ, कि वो बोलिए। करे तो क्या करे। हाँ बोलिए। कि वो चुप बैठे हाँ बोलिए, तो मुसीबत, सुना दीजिए। बोले तो मुसीबत। सुन लो भैया, कर्नल जी की कहानी सुनो, सुनाइए। कि वो दो गधे के साथ बाप बेटे जा रहे थे। बच्चा थोड़ा 7-8 साल का था। तो एक गांव से गुजरे तो बोले दोनों मूर्ख हैं, गधे को खाम में लिए जा रहे हैं। तो उसको भी बोला यार बात तो सही है ये। तो उसने बच्चे को बिठा दिया गधे पे। दूसरे गांव से गुजरे, बोला बेटे को देखो, बाप पैदल है, खुद बैठा हुआ है। तो बाप बोला यार ये भी बात सही है। तो दोनों बैठ गए। तीसरे गांव से गुजरे, बोला देखिए जरा भी वो नहीं है, दोनों बैठ गए। अब बताओ वो बेचारा करे तो क्या करे। पैदल चला सही। तो मुसीबत, ना। बेटे को बिठाया तो मुसीबत, दोनों बैठे तो मुसीबत। तो वही दुनिया का हाल है। इसलिए अपनी मस्ती में जियो आप। वैसे तो जो गधे को आपका उठाया मन करता है उल्टा टांग लिया थोड़ा गधे को। ये देखो आगे कहानी ये बता रहे हैं आपको पूरा नहीं पता है। हाँ बता बेटा। आगे वो तो कह रहे गधे को उठाया उल्टा टांग लिया। ये पूरा अब कहानी। इसमें गधे का पता नहीं ना कौन है। वही तो गधे को ये ऊपर कहानी। टांग लिया है। हाँ, उल्टा टांग लिया उसको। रस्सी लगाई, रस्सी से दोनों हाथ पैर बांधा उसका। एक तरफ बेटा हो गया, एक तरफ बाप हो गया। टांग लिया। अब कोई बोला ही नहीं, क्योंकि उस लोगों को लग रहा है वो मर गया। गधा समझदार था क्या? छपटियाया नहीं। कुछ नहीं हुआ। वो चिल्ला भी रहा था लोगों, लेकिन अब उस पर कोई सवाल जवाब कर ही नहीं रहा था। मतलब गधे को किसी की फिक्र नहीं है। नहीं, वही तो हुआ। इस दुनिया में ऐसा कोई महापुरुष नहीं है जिसने गाली टांट और ये सब न खाया हो, मार भी खाई है। तो इसलिए तैयार रहो हर चीज के लिए सही। और मस्त रहो। एकदम। बोलिए। प्रमोद कामले, मन को शांत कैसे करें? शांति वाला काम करो, शांति वाला काम छोड़ दीजिए बस। बोलिए। ऋषभ वर्मा, गुरुजी आपकी अमृतवाणी से, ज्ञान के भंडार से कुछ अनुभव बताएं कृपा करें। ये अनुभव इतना है कि बताते बताते जिंदगी बीत जाए। अनुभव यही है कि हर स्थिति परिस्थिति में मुस्कुराते रहो। मैंने यही जीवन में सीखा कि बाहर की स्थितियां चाहे जैसी भी हो जाएं, वो हमारे ही कर्म का परिणाम है। मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार करे, चाहे सत्व्यवहार करे, चाहे जैसा भी करे, आप बस मुस्कुराते रहो। आपके ही कर्मों का परिणाम है ना। तो आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, ना सद्व्यवहार कर रहा है, वो लेन देन हो रहा है, मुस्कुराते हुए निकल लो। बस यही मेरा अनुभव रहा है जीवन का। सही बात है। और मैंने हर स्थिति परिस्थिति में मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ा। क्या मुझे झापड़ लगे तो आंसुओं में भी मुस्कान थी क्या? हाँ, मुझे गाली मिले तो उस दुख में भी, क्योंकि दुख तो होता है, लेकिन उस दुख में भी एक मुस्कान थी कि मेरे तेरे ही कर्मों का तो परिणाम है। बस बना रहा है। बोलिए। कुसुम देवी, मात नर्मदे हर गुरुजी। माफ न बोले। गुजराती में गुजराती में।
मान सिंह भगत का कहना है विचार समाप्त करें तो मन शांत रहे। करके देखो, विचार समाप्त हो ही नहीं सकता। देश काल स्थिति परिस्थिति विचार आएंगे ही आएंगे। बोलिए। मन चाहिए में काम करता है, विचारों में नहीं। बोलिए। हो गया? ठीक है। और किसी के प्रश्न है? हो गए? गुरु जी, बोलिए। अंगों की शुद्धता कैसे बनाए रखें? किसकी? जैसे कोई नाक में उंगली डाल हाँ, रहा है या कान में डाल देखिए, रहा है तो कोई बाहर के शुद्धता से आंतरिक शुद्धता होती है। जब भी 9 दरवाजे में हाथ डालें तो हाथ धो लें। ये तो आप करें, जरूर करें। इससे जागृत स्थिति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, सचेतता बढ़ती है, जागरूकता बढ़ती है स्वयं की। तो ये ख्याल रखिए। ठीक है? बोलिए। हो गया? बाबू नंदन सिंह, गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। मास्टर मेरे, जब भी मलमूत्र का त्याग करें, शौच जाएं, हाथ को साबुन से सही साफ तरीके से धोएं, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। हम सामान का लेन देन करते हैं इसी हाथों से, इसलिए स्वच्छ रहना जरूरी है। ठीक है? बीजेस, घर का काम निपटा कर लगता है किससे बातें करें, लोगों से बातें करते हैं तो फंस जाते हैं। अब ठीक है, लाइव में सत्संग जो मिल रहा है तो अब किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है गुरुदेव। एकदम सत्संग सुनिए और अपना कल्याण करिए। ठीक है? हो गया। मास्टर नर्मदे प्रणाम। नर्मदे हर गुरु।